फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके लिए इजी और अंडरस्टैंडेबल नोट्स प्रोवाइड करवाता है। हमारे नोट्स आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो या फिर एम्स का। सो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पास में दी हुई बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि अन्य जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हेल्प मिले। तो आज का टॉपिक है वो है टिश्यू। पिछली जो प्रीवियस अपनी क्लास थी उसमें आपने बात की थी सेल के बारे में। सेल क्या होती है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, इसके ऑर्गेनल्स कितने होते हैं, इसमें इसके एक मेन कंटेंट्स मतलब जो इसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू में भी आज की जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। तो बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ द टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं? तो द टिश्यू इज द डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ द ग्रुप ऑफ सेल। जो टिश्यू होता है उसको हम ग्रुप ऑफ कलेक्ट मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स का जो कलेक्शन होता है या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स होता है उसको हम सीधे सीधे कह सकते हैं इट इज द टिश्यू। दे आर रिलेटेड टू देयर इंटर सेलुलर सब्सटेंसेज। ये एक दूसरे से इंटर सेलुलर सब्सटेंसेज के द्वारा रिलेटेड होते हैं। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जो टिश्यू की स्टडी करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। जो टिश्यूज का क्लासिफिकेशन कैसे होता है और कितने टाइप का होता है वो हम डिस्कस करेंगे अब। तो टिश्यूज के मेनली 4 टाइप होते हैं। पहला होता है एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मसल टिश्यू एंड चौथा होता है नर्वस टिश्यू। तो अपन बात करते हैं इस दो क्लासों में। तो हम बात करेंगे एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मेनली हम बात करते हैं। बाकी मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू की बात करेंगे अपन। मसल सिस्टम और जो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम होता है उसके अंदर तो हम मसल टिश्यू के बारे में बात करेंगे एंड नर्वस सिस्टम के अंदर अपन नर्वस टिश्यू के बारे में ज़्यादा गहनता से अध्ययन करेंगे। बात करते हैं एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू इज डिफाइंड एज अ लेयर ऑफ द लेयर। मीन्स एपिथेलियम टिश्यू इज डिफाइंड एज अ लेयर और लेयर ऑफ सेल्स that covering the body surface and all body cavities, hollow organs, glands and ducts। एपिथेलियम टिश्यू होता है वो एक लेयर के द्वारा डिफाइन किया जा सकता है जो कि विभिन्न जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं लाइक कैविटीज़ होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, डक्ट्स होते हैं, इन सबको कवर करके रखता है। यानी कि ऐसी एक लेयर जो इन सारी कैविटीज़, ऑर्गन्स, डक्ट्स इनको कवर करती है, इट्स कॉल्ड एपिथेलियम टिश्यू। डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू। जो एपिथेलियम टिश्यू का डेवलपमेंट कितनी लेयर्स के अंदर होता है तो हम बात करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ द एपिथेलियम टिश्यू इज डन बाय 3 germ layers। These layers are first endoderm,
पहली जो होती है एंडोडर्म, दूसरी होती है मेसोडर्म एंड थर्ड वन होती है वो बात करते हैं एक्टोडर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, पहले अपन ने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, जो टिश्यूज का क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में। टिश्यूज का क्लासिफिकेशन कितने टाइप में बताया, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब बात करते हैं एपिथेलियम टिश्यू के क्लासिफिकेशन के बारे में। एपिथेलियम टिश्यू को मेनली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है या फिर क्लासिफाई किया गया है। पहला है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू एंड थर्ड वन होता है मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू की। जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है इसको भी फर्दर 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा होता है कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यू एंड थर्ड वन होता है कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। एंड दूसरी अब बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। तो इसके भी फर्दर 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन stratified squamous epithelium tissue, stratified cuboidal epithelium tissue and stratified columnar epithelium tissue and last one होता है transitional epithelium tissue। बात करते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, जो कि थर्ड वन होते हैं एपिथेलियम टिश्यू के टाइप में। वो होती हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड, जो कि 3 टाइप की होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड थर्ड वन होती है मिक्स ग्लैंड्स। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में अब हम बात करते हैं। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो होता है इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। पहला सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यू एंड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। बात करते हैं इस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। तो इट इज ऑल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम टिश्यू, इसको पेवमेंट एपिथेलियम टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ द फ्लैटेंड एंड पॉलीगोनल सेल्स। ये एक सिंगल लेयर, ओनली अ सिंगल लेयर का बना हुआ होता है, जो कि पॉलीगोनल और फ्लैटेंड सेल्स की होती है। बात करते हैं इसके न्यूक्लियस की। द न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट इनटू ओवरलाइंग स्पेस। जो इसका न्यूक्लियस होता है वो ओवरलाइंग स्पेस में प्रोमिनेंट होता है। साइट ऑफ अक्रेंस, इसकी हम बात करेंगे साइट ऑफ अक्रेंस। तो मेनली इसकी जो साइट ऑफ अक्रेंस होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं ये एल्वुलाई पे पाए जाते हैं एंड सेकंड बोवेन्स कैप्सूल ऑफ किडनी के बोवेन कैप्सूल पे पाए जाते हैं। बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शन ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की। इट इज थिन, पहला फंक्शन इट इज थिन, ये पतला होता है। इसकी वजह से ये क्या काम करता है, सो इट अलाउज द फास्ट डिफ्यूजन। ये पतला होता है जिसकी वजह से फास्ट डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन थोड़ा फास्ट होता है, इसलिए ये डिफ्यूजन में हेल्प करता है। दूसरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स के एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बात करते हैं सेकेंड टाइप कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, जो कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का टाइप होता है। कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यू इज फाउंड एट द साइट वेयर देयर इज हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जो कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं ये उन सारी जगहों पर पाए जाते हैं जहां पर ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकर होती हैं, लाइक नेफ्रॉन, थायराइड ग्लैंड्स। नेक्स्ट होती है द टिश्यू आर प्रेजेंट ऑन फ्री सरफेस, और ये फ्री सरफेस पे पाया जाता है। दे प्रोवाइड अ लार्ज एब्जॉर्प्टिव एरिया, ये जिस एरिया में प्रेजेंट होते हैं वहाँ एब्जॉर्प्शन की क्षमता बढ़ जाती है। ये प्रोवाइड करवाते हैं लार्ज एब्जॉर्प्टिव एरिया, मीन्स ये एब्जॉर्प्शन पावर इंक्रीज करते हैं। बात करते हैं कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू, जो कि थर्ड वन टाइप होता है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का। इट इज ऑल्सो फाउंड एट द साइट वेयर देयर इज हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। कॉलमनार जो एपिथेलियम टिश्यू होता है ये भी उन सभी जगहों पे पाया जाता है जहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज़्यादा होती है। लेकिन सेल्स ऑफ द टिश्यू आर टॉलर, लेकिन इस जो टिश्यू की जो सेल होती हैं वो थोड़ी साइज में लंबी होती हैं।
सेल्स ऑफ द टिश्यू आर टॉलर। माइक्रोविलाई इसके अंदर पाई जाती है, माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट। बात करते हैं साइट की, ये किन किन जगहों पे पाया जाता है। साइट ऑफ अक्रेंस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फ्लोपियन ट्यूब। इन 3 जगहों पे ये मेनली देखने को मिलता है या फिर प्रेजेंट होता है। दूसरा टिश्यू बात करते हैं अपन कि दूसरे टिश्यूज के बारे में, तो एपिथेलियम टिश्यूज का पहला टाइप था सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, अब दूसरा आ गया स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के अंदर भी हम पहला टिश्यू की बात करेंगे, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता है, इट इज मल्टीलेयर एपिथेलियम टिश्यू। ये मल्टीलेयर एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, जहाँ पे स्ट्रैटिफाइड यानी कि स्ट्रैटिफाइड जो भी टिश्यू होते हैं वो मल्टीलेयर टिश्यू होते हैं। इट इज आल्सो फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, इनको आगे भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। पहला होता है क्रेटिनाइजिंग एपिथेलियम टिश्यू एंड दूसरा होता है नॉन क्रेटिनाइजिंग एपिथेलियम टिश्यू। बात करते हैं पहला क्रेटिनाइजिंग एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। क्यों तो इनको क्रेटिनाइजिंग एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं और क्या इनके काम होते हैं, कौन कौन सी जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं, इस सब के बारे में बात करते हैं। तो पहला है क्रेटिनाइजिंग एपिथेलियम टिश्यू। इन दिस टिश्यू, इस टिश्यू के अंदर क्रेटिन प्रोटीन इज प्रेजेंट। इसके अंदर क्या होती है, क्रेटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। सो दे आर कॉल्ड क्रेटिनाइजिंग टिश्यू। सो इसीलिए इनको है ना क्रेटिनाइजिंग टिश्यू बोला जाता है। द क्रेटिनाइजिंग टिश्यू आर फाउंड ऑन लिप्स। जो अब बात करते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जो क्रेटिनाइजिंग टिश्यूज होते हैं वो मेनली पाए जाते हैं लिप्स पर, नॉस्ट्रिल्स पर, गम्स पर एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे भी पाए जाते हैं। बात करते हैं सेकंड नॉन क्रेटिनाइजिंग एपिथेलियम टिश्यू। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, नॉन क्रेटिनाइजिंग एपिथेलियम टिश्यू यानी कि इनमें क्रेटिन प्रोटीन क्या होती है, एब्सेंट होती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉन क्रेटिनाइजिंग एपिथेलियम टिश्यू। और ये मेनली ओरोफेरिंक्स, बक्कल कैविटी एंड इसोफेगस एंड इनर लीड ऑफ आईलिड, आईलिड की जो इनर जो लीड होती है उस पर पाए जाते हैं। बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के दूसरे टाइप की, स्ट्रैटिफाइड कुबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। तो इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ सेल। जैसे कि मैंने बताया स्ट्रैटिफाइड मीन्स मल्टी लेयर, तो इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। ये सेल्स की मल्टीपल लेयर से बना हुआ होता है। दीज सेल्स आर क्यूब सेल, क्योंकि क्यूबॉइडल वर्ड मीन्स क्यूब, तो इसकी जो सारी सेल्स होती हैं वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होती है, क्यूब शेप। इट इज सीन इन द डक्ट्स ऑफ स्वीट ग्लैंड, और इनको मेनली स्वीट ग्लैंड्स की जो डक्ट होती हैं उनमें देखा जाता है। बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के थर्ड वन टाइप, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कॉलमनार, तो इसकी जो सेल्स होती हैं वो कॉलमनार शेप में होती है। इट इज, अब बात करते हैं लाइन टू लाइन, इट इज रेयर। ये जो मतलब टिश्यू होते हैं ये मेनली रेयर होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ मल्टी लेयर ऑफ सेल्स, ये भी मल्टी लेयर ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं। दीज सेल्स आर कॉलमनार शेप, और इनकी जो सेल्स होती हैं वो कॉलमनार शेप में होती है। इट मे बी सीन एंड सम पार्ट ऑफ द मेल यूरिथ्रा, इनको मेनली मेल यूरिथ्रा के कुछ पार्ट्स पर देखा जा सकता है। बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के चौथे टाइप, ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। इसको हम यूरोथेलियम के नाम से भी जान सकते हैं। इट इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर ऑफ द पियर शेप्ड सेल्स, ये बहुत सारी पियर शेप्ड सेल्स की लेयर का बना हुआ होता है। इट इज फाउंड ऑन यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर,
और ये मेनली यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर पे पाया जाता है। ये अपन देख सकते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू की जो सेल्स होती है वो है, स्ट्रेटिफाइड कोबोइडल जो है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इनकी वो है, एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार क्योंकि कॉलम के लाइक स्ट्रक्चर है, एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो टिश्यूज होते हैं जिनको यूरेथेलियम के नाम से जाना जाता है। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, मल्टी जो सेलुलर ग्लैंड्स यानी कि थर्ड मोस्ट जो टाइप होता है किसका, एपिथेलियम टिश्यूज का, वो है मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। इनके मेनली 3 टाइप होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंड थर्ड वन होती है मिक्स्ड ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, दीज ग्लैंड्स सीक्रेट देयर सीक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इनको एंडोक्राइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो भी इनका सीक्रेशन होते हैं, जो भी इनके हार्मोन्स होते हैं, उनको ये डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट करती है विदाउट एनी डक्ट। दे आर डक्टलेस ग्लैंड। एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें थायराइड ग्लैंड जो होती है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि अपने सारे सीक्रेशंस को डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट करती है, वो भी बिना किसी डक्ट का यूज किए। दूसरे होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है क्योंकि इनमें डक्ट्स पाई जाती हैं और जो भी इनका सीक्रेशन होता है वो डक्ट के थ्रू ब्लड के अंदर जाता है या फिर पहुंचता है। एग्जाम्पल की बात करें तो स्वीट ग्लैंड्स इसका एग्जाम्पल होती है। बात करते हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स की। जो मिक्स ग्लैंड्स होती हैं ऐसी वो सारी ग्लैंड्स या फिर जो भी ग्लैंड ये दोनों एंडोक्राइन एंड एंडोक्राइन इन दोनों फंक्शन करती है, इट मीन्स दैट इज मिक्स्ड ग्लैंड्स। लाइक पेनक्रियाज ग्लैंड, ऐसी कोई भी ग्लैंड जो मतलब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह के फंक्शन करती हो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो पेनक्रियाज इसका मेन एग्जाम्पल होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड मेरा लेसन आज कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।